Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. So in this series of PHP we are going to discuss arrays. Okay. So arrays जो है ये हमने डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ा है. आई होप कि आप वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको मेन यू हैव टू रिमेंबर द सिंटेक्स, हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम इन PHP, हाउ टू राइट दीज अरेज इन PHP. सिंटेक्स याद रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है. तो एरेज आपको पता ही है, एरे जो है ये क्या करती है, मतलब ये स्टोर करती है मल्टीपल वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल में. मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इट्स अ स्पेशल वेरिएबल एंड इन दिस स्पेशल वेरिएबल वी आर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज़, है ना. आपको बार बार लाइक अगर आपको 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखने हो या 10 छोड़ो 100 स्टूडेंट्स के नाम लिखने हो, आपको मतलब वो 100 के 100 आपको प्रोग्राम में लिखने होते हैं अगर एरीज जो है ये डेवलप नहीं हुआ होता. तो एरीज ने क्या करा, एक स्पेशली हमने एरे का नाम दिया और उसका साइज़ लिखा कि कितने वैल्यूज़ हमने इस एरे में, इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ पुट करने हैं, उसका साइज़ आपने लिखा. फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू हाउ. आप क्या करते हो, वहाँ पे आप सिंपली करते हो एरे का नाम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. इट्स अप टू यू. एंड देन यू स्पेसिफाई द साइज़, मतलब कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको इस एरे में स्टोर करने हैं, वो साइज़ आप यहाँ पे लिखते हो. फॉर एग्जांपल 50 अगर लिखने होंगे, मतलब 50 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर आपको स्टोर करने होंगे इस पर्टिकुलर एरे में, तो आप उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन करते हो, ठीक है. और उसके बाद आप सिंपली क्या करते हो, या तो आप यहाँ पे, मतलब दो तरीके होते हैं, या तो आप वैल्यूज़ यहीं पे देते हो या तो आप फिर रन टाइम पे इसको वैल्यूज़ दे सकते हो, ठीक है. लेकिन साइज़ जो है, अगर आपने साइज़ यहाँ पे मेंशन करा 50, तो 51 एलिमेंट्स आप किसी भी सूरत में इसमें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एरे जो है मतलब ये क्या करता है, इट्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. मतलब हम स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं एरे को. अगर आपने 50 आपने मेंशन करा, तो 50 मेमोरी ब्लॉक्स इसको एलोकेट होंगे. और फिर अगर आपने 51 या 52 एलिमेंट्स इसमें डालने चाहे, तो ये उसमें मतलब यू वोंट बी अलाउड टू एंटर दीज एलिमेंट्स, टू पुट दीज एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरे, ठीक है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. नाउ सी, तो ये एक स्मॉल प्रोग्राम है. ये आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि PHP का सिंटेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है. PHP का सिंटेक्स यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है और इस वाली सिंबल से ख़त्म होता है, ठीक है. तो इसके बीच में इन बिटवीन दिस सिंटेक्स PHP टैग यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम, ठीक है. जो भी आपको लिखना हो, तो ये मैं आपको आगे बताऊँगी क्या है. देखो, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं, और आपको मतलब एक अच्छे से एक तो आपको मतलब टू द पॉइंट आपको यहाँ से आंसर करना है, और उसके बाद यू कैन गिव एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है. उससे आप क्या, मतलब क्वेश्चन जो है उसकी वेटेज बढ़ जाती है आपके आंसर की. नाउ एरे जो है इट्स अ स्पेशल वेरिएबल, जैसे कि मैंने बोला, विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, ठीक है. एट ए टाइम ये बहुत सारे वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है. इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, लाइक आप कुछ भी लो, लिस्ट ऑफ क्लाथ्स, लिस्ट ऑफ कार्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, तो वो आप स्टोर करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो. सी, आपने यहाँ पे डॉलर डॉलर साइन, आपको पता है कि डॉलर जो है ये हम PHP में यूज़ करते हैं डेटा टाइप, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई डेटा टाइप है नहीं, तो हम डॉलर को ही एज डेटा टाइप यूज़ करते हैं PHP में, ठीक है. तो डॉलर कार 1 वोल्वो, कार 2 BMW, कार 3 टोयोटा, ठीक है. तो आप इन इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा, एरे को, मतलब इन ये क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेयर करना, सो दैट उसी में इन तीनों को मतलब साइज़ जो है वो आप मेंशन करोगे 3, और उसके बाद आप मतलब खुद ही दोगे जो भी आपको देना है डेटा. Now this array it can hold many values under a single name and you can access the values. आप इनको फिर देखो, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, हम क्यों करते हैं, फॉर फ्यूचर यूज़, है ना, क्योंकि आगे हमें उसकी ज़रूरत लगती है. तो जब भी आपको फ्यूचर में इस पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर लिस्ट की ज़रूरत पड़े, तो आप उसको क्या करना चाहोगे, रिट्रीव करना चाहोगे, एक्सेस करना चाहोगे, उसी को हम बोलते हैं. और उसके बाद जब आप उनको एक्सेस करते हो, उन वैल्यूज़ को आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स नंबर, है ना.
एरे में आप सिंपली ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एरे का कि हम सिंपली वी डोंट नीड टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट अनलाइक लिंक लिस्ट में हमें हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन एरे में क्या है, हम सिंपली उस एरे का इंडेक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, आप दोगे ARR(2), मतलब 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मुझे वो निकाल के दो, ठीक है। ओके, सो अब है कि आप मतलब एरे जो है ये आप कैसे क्रिएट करते हो PHP में, विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन। ओके, सो एरे फंक्शन को यूज़ करके हम एरे जो है क्रिएट करते हैं PHP में। ओके, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली यही फंक्शन यूज़ करनी है, ठीक। Now PHP में we are having 3 types of arrays. First one is indexed arrays, second one is associative arrays, and third one is multidimensional arrays. Indexed arrays जो है, these are arrays with numerical index. Okay. Another one is associative array. It's arrays with named keys. ठीक, multidimensional arrays हो गया जहाँ पे array जो है that's containing one or more arrays. ये आप देखोगे। नाउ अगर आपने एरे को मेंशन करा, डिक्लेयर करा, उसमें एलिमेंट्स को स्टोर करा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर एरे डेटा स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो आप मतलब रिट्रीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। ओके, काउंट फंक्शन जो है दैट इज़ यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ मतलब आपके एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न करके देती है कौन, काउंट फंक्शन, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन करी है, ये आपको पता ही है, टैग हम यूज़ करते हैं PHP में ऐसे। तो उसके बाद डॉलर कार्स इज इक्वल टू एरे, इसमें 3 वैल्यूज़ मेंशन करे हैं मैंने। उसके बाद इको आपको पता है, इको जो है ये कीवर्ड हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिंट द एलिमेंट्स, है ना। तो इको काउंट कार्स, तो इसका मतलब क्या है, कार्स में वेट मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है स्टोर्ड है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो। तो यहाँ पे प्रिंट इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 3। क्यों, क्योंकि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वोल्वो, BMW एंड टोयोटा, ठीक है। नाउ the first type of arrays is PHP indexed arrays. Okay, indexed arrays को create करने के 2 तरीके हैं। एक है सिंपली आप पहले ही असाइन करते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली, या आप मैन्युअली असाइन करते हो। देखो सिंपली हो गया है कि अगर आप का मतलब जो भी आपको एरे में स्टोर करना है वहाँ पे आप सिंपली देते हो कार का मतलब एरे का नाम और उसमें 3 वैल्यूज़, या तो आप ऐसे भी दे सकते हो, या तो आप सिंपली साइज़ भी दे सकते हो, ठीक है। और जब भी आपको रिट्रीव करना हो आप सिंपली क्या करोगे, एरे ऑफ 0, अगर आप एरे ऑफ 0, आपको पता है 0 इंडेक्स से ही हम स्टार्ट करते हैं एरे में एलिमेंट्स को स्टोर करना। तो एरे ऑफ 0 क्या करोगे, वो आपको देगा वोल्वो, ठीक है। या एरे ऑफ 1 अगर आप करोगे तो वो आपको देगा BMW। या तो आप यूज़ कर सकते हो सिंपली इंडेक्स, मतलब हर एक इंडेक्स को अपना अपना एलिमेंट दोगे यहाँ पे से, ठीक है। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्रिएट्स एन इंडेक्स्ड एरे नेम्ड कार्स, assigns 3 elements to it as you see, and then prints the text containing the array values. Okay, नाउ एग्जाम्पल जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मतलब एक तो क्या बोलते हैं मतलब ये इन एलिमेंट्स को असाइन करेगा कार्स को। कार्स जो है ये एक वेरिएबल है, उसी को 3 एलिमेंट्स को असाइन करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा उनकी वैल्यूज़, ठीक। ये होगा हमारा मतलब इस एग्जाम्पल का आउटपुट। नाउ यू कैन यूज़ लूप थ्रू एन इंडेक्स्ड एरे, लूप को भी यूज़ कर सकते हैं हम इंडेक्स्ड मतलब एरे को रिट्रीव करने के लिए। तो वो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो और दूसरा आप फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपने सी में पढ़ा होगा, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। तो लूप को यूज़ करके आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एवरी टाइम 1 वैल्यू इज़ प्रिंटेड, है ना। तो या तो मतलब जहाँ तक वो लूप जो है वो ट्रू होगा तब तक वो लूप चलेगा, और जो ही वो फॉल्स होगा उसी टाइम वो रिटर्न करेगा जितने भी वैल्यूज़ को प्रिंट करने होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपको पता है, ये भी पता है, काउंट ये करेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। और उसके बाद फॉर
देखो डॉलर एक्स नया वेरिएबल है जो हमने फॉर लूप के लिए यूज़ करा है यहाँ पे। एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, 0 1 एंड 2। एक्स इज़ लेस देन ARR लेंथ कितनी है 3, ठीक है, लेंथ है 3। तो डॉलर एक्स जो है वो कब तक चलेगा, 2 तक चलेगा, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 3 है। जो ही 3 आ जाएगा, 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो वहीं पे स्टॉप होगा। इसका मतलब ऑल 3 एलिमेंट्स गेट प्रिंटेड। तीनों एलिमेंट्स मतलब 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, वो तीनों के तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और इनको अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये 3 वैल्यू ना आए। जो ही 3 वैल्यू आ जाएगा, 3 इज़ लेस देन 3, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट गेट प्रिंटेड, मतलब आगे प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो नाउ सेकेंड वन इज़ PHP एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरेज जो है, हम उन एरेज को बोलते हैं जो नेम्ड कीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब नेम्ड कीज़ मतलब आपने एरे में जो भी एलिमेंट्स पुट करने हैं वो आपने किए, उसके बाद आप उन एलिमेंट्स को वैल्यू देते हो। फॉर एग्जांपल, एरे मतलब आपने एज दी बहुत सारे बच्चों की, ठीक है, उन बच्चों की एज क्या है वो वैल्यू भी आप असाइन करते हो, दैट इज़ एसोसिएटिव एरे, है ना। एक तो एरे का एलिमेंट और उसके बाद उस एलिमेंट को वैल्यू देना, ठीक, वो आप असाइन करते हो इस वाली एरे में, ठीक है। सो इसके भी दो तरीके हैं। एक है फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे ही आप क्या करते हो, डॉलर एज इज़ इक्वल टू एरे, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को असाइन किया है, पीटर इज़ इक्वल 35, बेन इज़ 37, जो इज़ 43। या आप असाइन कर सकते हो इस तरह से, एज ऑफ पीटर इज़ 35, एज ऑफ बेन इज़ 37, एज ऑफ जो इज़ 43। ओके, सो ये जो नेम्ड कीज़ है, नेम्ड कीज़ का मतलब एक तो आपने एलिमेंट्स प्रिंट करे और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा, है ना। या आप यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट में भी। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, या आप देख सकते हो कि एज, डॉलर एज इज इक्वल टू एरे, एरे ऑफ पीटर इज इक्वल 35 बेंस, मतलब जैसे ऊपर दिया था यहाँ पे। उसके बाद इको मतलब प्रिंट हो जाएगा, पीटर इज़ एज ऑफ पीटर। देखो एज जो है, एज ऑफ पीटर क्या है, एज ऑफ पीटर है 35 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट जो होगा, पीटर इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। ओके, okay, this way it will get printed, the age of Peter will get printed। तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं लूप को, जहाँ पे हमने फॉर, वहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ करा और यहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर ईच का मतलब हर एक एलिमेंट का वैल्यू जो हमने पहले ही डिसाइड करके रखा है, तो उनका वैल्यू लिखो ऐसे, मतलब हर एक फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है वही प्रिंट होनी चाहिए। मतलब इसका ये नहीं होना चाहिए कि नेम आपने मतलब एरे जो है वो एरे का नाम कुछ और है और वैल्यू जो है वो कुछ और है। लाइक पीटर का वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो और वहाँ पे बेन का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर ईच लूप हेयर। सो फॉर ईच लूप इज़ यूज टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एन एसोसिएटिव एरे, ओके, यूजिंग लूप। नाउ यहाँ पे भी हमने देखो एरे पीटर, यहाँ पे भी वैसे ही किया है, वैल्यू को असाइन करा है हर एक नाम को, ठीक है। सो फॉर ईच डॉलर एज, एज एज एस एक्स, मतलब यहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल, जैसे वहाँ पे भी फॉर लूप में हमने एक्स वेरिएबल यूज़ करा था, डॉलर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डॉलर एक्स को यूज़ करें, बट इसको हम कंसिडर करेंगे एज, ठीक है। दैट मीन्स इसको हमने असाइन करा वैल्यू, मतलब जो एज में जो वैल्यू है वही हम असाइन करेंगे। यहाँ पे पीटर जो है वो मतलब प्रिंट नहीं होगा, वैल्यू असाइन होगी उसकी, ठीक है, मतलब वैल्यू जो है वही प्रिंट होगी। देन इको की इज़ इक्वल टू डॉलर एक्स, ठीक है। तो की क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर एक्स ऑफ वैल्यू, जो डॉलर एक्स ऑफ वैल्यू यहाँ पे एज जो हमने मतलब बोला, ठीक है, हर एक एलिमेंट की एज यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये कब तक हो जाएगा, जब तक ये सारे वैल्यूज़ जो है प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। और हर एक एलिमेंट ऐसे ही होगा, मतलब आउटपुट जो है वो ऐसे आ जाएगा, लाइक पीटर वेट इको, इको की इज़ इक्वल डॉलर ऑफ एक्स, ठीक है। की क्या है, फॉर एग्जांपल पीटर, पीटर हो जाएगा, पीटर में आएगा 35, है ना। ऐसे ही बेन, नीचे ब्रेक लगा के बेन इज इक्वल टू 37, एंड फिर उसके बाद जो
जो इज़ इक्वल 43, इस तरह से वैल्यू जो है आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो मैंने आपको बोला था इसका मतलब जो एडिटर है, ठीक है, ट्राइट का मतलब ट्राइट एडिटर इसका पीएचपी का, उस पर आप देख सकते हो, उस पर आप इस पूरे प्रोग्राम को इस पूरे इन तीनों स्टेटमेंट्स को वहाँ पे लिख सकते हो और उसका आउटपुट आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एरेज। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, आपको बस यही कुछ है जो आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, पीएचपी क्या हो मतलब सॉरी पीएचपी एरेज क्या होता है, वो कैसे उसका मतलब उसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है। ठीक है, और उसके कितने टाइप्स हैं वो आपको पूछे जा सकते हो और उनकी एग्जांपल्स कुछ, तो वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।